हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋषि एंड आप देख रहे हैं स्पाइसी कार्ड। वीकली क्रेडिट कार्ड न्यूज एंड बैंकिंग अपडेट सेगमेंट वाले वीडियोस में आपका स्वागत है। लास्ट वीक की तरह इस वीक भी बहुत सारे नए अपडेट लेके आया हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा सो दैट कि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट अपडेट है वो कोटक बैंक की तरफ से है। आरबीआई की बैन की वजह से कोटक बैंक नए क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन नहीं ले रहा था। नाउ क्रेडिट कार्ड न्यू एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहा है। हालांकि सारे कार्ड के लिए भी एप्लीकेशन नहीं ले रहा है, कुछ सिलेक्टेड कार्ड्स के लिए ले रहा है। प्लस करंटली मिंत्रा जो क्रेडिट कार्ड है उसका एप्लीकेशन नहीं ले रहा है। सो जो लिस्ट ऑफ क्रेडिट कार्ड है करंटली जिनका एप्लीकेशन कोटक बैंक ले रहा है वो है कोटक पीवीआर आइनॉक्स क्रेडिट कार्ड, कोटक बीस क्रेडिट कार्ड, कोटक व्हाइट क्रेडिट कार्ड, कोटक इंडियन ऑयल हालांकि आपको फर्स्ट ईयर फ्री मिल जाएगा, कोटक लीग क्रेडिट कार्ड। तो ये कुछ क्रेडिट कार्ड है जिनका एप्लीकेशन अभी कोटक बैंक ले रहा है। सो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर लीजिएगा। हालांकि कोटक मिंत्रा क्रेडिट कार्ड जो उनका फेमस क्रेडिट कार्ड है उसका एप्लीकेशन अभी रिज्यूम नहीं हुआ है। उसके लिए अभी नेक्स्ट अपडेट में जब ये आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। ओके, जो नेक्स्ट अपडेट है वो एटीएम रिलेटेड अपडेट है। एटीएम के जो चार्जेस है वो इंक्रीज कर दिए गए हैं एज पर आरबीआई गाइडलाइन। जो नए एटीएम के जो चार्जेस है वो इंप्लीमेंट हो जाएंगे। पहले जो एक सर्टेन लिमिट जो आपको लेट्स सपोज किसी सिचुएशन आपको 5 फ्री एटीएम लिमिट मिलता था, 5 के बियॉन्ड में आपको 21 रुपीज चार्ज किया जाता था, बट अब वो बढ़ के 23 रुपीज हो गया है। हालांकि जिनके पास एचएनआई अकाउंट है, जिसके पास अनलिमिटेड एटीएम विड्रॉवल लिमिट वाले डेबिट कार्ड है, तो उसके ऊपर कोई चार्जेस वगैरह का कोई भी इंपैक्ट होने वाला नहीं है। या जिनके पास जो भी एटीएम के लिमिट चार्जेस है उतना तक आप आराम से विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद बियॉन्ड फ्री लिमिट आपको ये चार्ज लगेंगे। सो जो नेक्स्ट अपडेट है वो अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रैवल प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड को लेकर के है। इस कार्ड के अंदर कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं रिगार्डिंग रिडीम्पशन ऑप्शन में। इसमें ये किया गया कि पहले आपको 20,000 एमआर पॉइंट पे आपको ताज वाउचर मिल जाता था 10,000 वर्थ रुपीज का। अभी वो बढ़ा के 25,000 एमआर पॉइंट यूज करना पड़ेगा 10,000 के वाउचर के लिए। इसके अलावा इसमें नए रिडीम्पशन ऑप्शन ऐड कर दिए गए। द पोस्ट कार्ड होटल, इसका 10,000 का वाउचर के लिए आपको 20,000 एमआर पॉइंट यूज करना पड़ेगा। एंड अगर आप एयर इंडिया का वाउचर चाहते हैं तो 20,000 एमआर पॉइंट्स में आप 6,000 जो वाउचर एयर इंडिया का वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा इनके ट्रैवल कलेक्शन से फ्लिपकार्ट का जो वाउचर है उसको रिमूव कर दिया गया। ओके, जो नेक्स्ट अपडेट है वो रुपे डेबिट कार्ड को लेके है रिगार्डिंग डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस को लेकर के। अगर आपके पास रुपे सेलेक्ट वेरिएंट डेबिट कार्ड है तो इससे 1 पर क्वार्टर आपको डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस मिल जाएगा एंड इंटरनेशनल आपको 2 पर ईयर मिल जाएगा। एंड इसके अलावा अगर आपके पास रुपे प्लैटिनम डेबिट कार्ड है तो इससे 1 पर ईयर आपको डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस मिल जाएगा एंड 1 पर ईयर आपको इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस मिल जाएगा इस डेबिट कार्ड से। ये जो कंडीशन है ये रुपे की तरफ से है इस वेरिएंट को लेकर के। इसके ऊपर बैंक अपने हिसाब से चेंजेस करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं। एग्जांपल के लिए अगर मान लेट्स सपोज आपके पास प्लैटिनम वेरिएंट डेबिट कार्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि 1 पर ईयर आप ऐसे एक्सेस कर पाएंगे। अगर बीओबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा का डेबिट कार्ड है प्लैटिनम वेरिएंट, तो आपको स्पेंड बेस्ड क्राइटेरिया एडिशनली आपको मीट करना पड़ेगा। तो ये रुपए की तरफ से गाइडलाइन है लॉन्च एक्सेस करने के लिए। बैंक अपने हिसाब से एक्स्ट्रा टर्म एंड कंडीशन या एक्स्ट्रा कंडीशन लगा सकता है। हालांकि इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट जो अपडेट है वो स्विगी एंड इंडिगो के पार्टनरशिप को लेकर के। हालांकि इसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं चेकआउट किया तो प्लीज चेकआउट कीजिएगा। काफी अच्छा बेनिफिट है, बिना कुछ किए आपको एटलीस्ट 1% तक का आपको अनलिमिटेड बेनिफिट मिल जाएगा। आपको ओनली एक्सपेंस स्विगी पे करना है और कुछ नहीं करना है। इससे आपको इंडिगो पे ब्लू चिप रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। पर 100 के अगर स्विगी पे एक्सपेंस करेंगे तो 1 ब्लू चिप आपको इंडिगो रिवॉर्ड पॉइंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। दोनों को लिंक करने का कैसे क्या प्रोसेस है सारा डिटेल वीडियो में कवर किया है, तो वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। सो जो नेक्स्ट अपडेट है वो इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से इन्होंने 3 नए क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिए हैं। जो फर्स्ट क्रेडिट कार्ड इनका है वो सेल्फी क्रेडिट कार्ड है। इसके अंदर भी इन्होंने 3 वेरिएंट रखा हुआ है, नॉर्मल वेरिएंट, ग्रीन वेरिएंट एंड मेटल वेरिएंट। हालांकि सेल्फी कार्ड के जो आपको बेस चार्ज लगेंगे 1000। इसके अलावा जो भी इन 3 वेरिएंट में से जो भी वेरिएंट लेंगे उसके लिए अलग से आपको चार्ज देने पड़ेंगे। अगर नॉर्मल प्लास्टिक वेरिएंट लेते हैं तो इसके लिए कोई भी आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अगर आप ग्रीन वेरिएंट सेल्फी कार्ड लेते हैं तो 250 रुपीज आपको चार्ज देना पड़ेगा। इन 2 के अलावा अगर मेटल वेरिएंट अगर आप सेल्फी क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो 3500 प्लस जीएसटी आपको चार्ज देना पड़ेगा। इसके ऊपर कुछ आपको अच्छे बेनिफिट मिल जाएंगे। लाइक आप 5 ओटीटी में से कोई 2 ओटीटी प्लेटफॉर्म आप चूज कर सकते हैं, अमेजॉन, हॉटस्टार, सोनी लीव, G5 एंड डिजिट। इन सब में से कोई भी 2 आप सेलेक्ट करके ले सकते हैं। इसके अलावा आपको 2x रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा विद इन 5 कैटेगरीज के भीतर, एपरल, डाइनिंग, ग्रोसरी, यूटिलिटी एंड टैक्सी। जिन कैटेगरी में आपका ज्यादा एक्सपेंसेस होता है उनमें से कोई भी 2 कैटेगरी चूज कर सकते हैं, उनके ऊपर आप एक्सपेंस कर सकते हैं। उसके ऊपर एक्सेलरेटेड आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा इस कार्ड से 5x। ये इक्विटस बैंक का सेल्फी क्रेडिट कार्ड हो गया। इसके अलावा इनका प्रीमियम कार्ड पावर माइल्स क्रेडिट कार्ड है जिसकी फी 5000 प्लस जीएसटी है। इसके ऊपर
प्रीमियम बेनिफिट्स आपको मिलते हैं इस क्रेडिट कार्ड से। इसके ऊपर आपको क्लब मैरियट का मेंबरशिप मिल जाएगा, स्पा मिल जाएगा, इंटरनेशनल या डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस वगैरह मिल जाएगा। तो ये कुछ बेनिफिट इसके साथ आता है क्योंकि इनका ये प्रीमियम वेरिएंट मेटल क्रेडिट कार्ड। इसके अलावा इन्होंने एक तीसरा कार्ड भी लॉन्च किया है, टीगा क्रेडिट कार्ड, जिसकी फी 500 प्लस जीएसटी है। यूपीआई पे आपको 3x रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएगा इस कार्ड से। इस वीडियो में हम इन 3 क्रेडिट कार्ड पे डिटेल में और बात नहीं करेंगे। अगर आपको डिटेल में रिव्यू चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, हम इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना देंगे क्विटेस बैंक के क्रेडिट कार्ड पे। जो नेक्स्ट अपडेट है वो एंजल वन की तरफ से है। अब एंजल वन ऐप अगर आप ट्रेडिंग करने के लिए यूज करते हैं तो उसके थ्रू आप एफडी भी कर पाएंगे। वहां पे आपको एफडी रेट अप टू 6% मिल जाएगा। नेक्स्ट जो अपडेट है वो एचडीएफसी रिगालिया बिजनेस क्रेडिट कार्ड की तरफ से। इसमें काफी कुछ डिवोल्यूशन आए हुए हैं। इस कार्ड के थ्रू पहले 12 लॉन्च एक्सेस मिलते थे, अब 8 कर दिया गया है डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस। इसके अलावा इसके ऊपर स्पेंड बेस्ड क्राइटेरिया में चेंजेस किए गए हैं। अगर आपको लॉन्च एक्सेस करने हैं तो पिछले क्वार्टर में आपको 1 लाख एक्सपेंस करना पड़ेगा लॉन्च एक्सेस करने के लिए नेक्स्ट क्वार्टर में। इसके अलावा इसके ऊपर कुछ इंश्योरेंस बेनिफिट है, उसको हटा दिया गया है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ओके, जो नेक्स्ट अपडेट है वो एसबीआई बैंक की तरफ से। एसबीआई बैंक का को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड एसबीआई इतिहाद क्रेडिट कार्ड उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। इसके टोटल 3 वेरिएंट थे, तीनों के तीनों वेरिएंट अब आपको इशू नहीं होंगे। हालांकि जिनके पास है वो भी चलता रहेगा। एंड नेक्स्ट अपडेट तक आगे क्या होगा, एसबीआई आगे आपको अपडेट जरूर भेजेगा बाय मेल और बाय कॉल, अगर आपके पास ये कार्ड है तो। एज ऑफ नाउ एग्जिस्टिंग यूजर जिनके पास भी ये कार्ड है उनका एज इट इज चलता रहेगा। नेक्स्ट अपडेट है एसबीआई क्लब विस्तारा को लेकर के। इसके अंदर 1 अप्रैल से पहले जिनका भी रिन्यूअल था उनको तो सारे रिन्यूअल बेनिफिट वगैरह मिलेंगे ही, बट 1 अप्रैल के बाद जिनका भी रिन्यूअल है उनको कोई रिन्यूअल चार्जेस नहीं देने हैं, रिन्यूअल बेनिफिट नहीं मिलेंगे। लेकिन रिन्यूअल पे जो वाउचर मिलते थे वो नहीं मिलेगा और कोई माइलस्टोन बेनिफिट वगैरह नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ जो एक्सपेंस करने पे जो बेनिफिट मिलेगा वो आपको सिर्फ इस कार्ड से मिलेगा। रेस्ट अभी एसबीआई की तरफ से इसके ऊपर मेन अपडेट आना बाकी, क्योंकि ये कार्ड इशू नहीं कर रहा तो इसके रिप्लेसमेंट में कोई ना कोई कार्ड जरूर ऑफर करेगा। तो उसके लिए जब भी कोई अपडेट आता है हम आपको अपडेट कर देंगे। नेक्स्ट अपडेट है वो एचडीएफसी टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड को लेकर के, टाटा नियो प्लस एंड टाटा नियो इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड। ये कार्ड काफी ज्यादा इशू हो चुका है। अब तक इस 2 वेरिएंट क्रेडिट कार्ड के यूजर 2 मिलियन हो चुके हैं और एवरी मंथ 12 मिलियन के आसपास यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहा है इस कार्ड के ऊपर। एंड इसके ऊपर 800 करोड़ यूपीआई पे ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं इन 2 क्रेडिट कार्ड से। इसके अलावा ये जो कार्ड है इस कार्ड के ऊपर मेजरली कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी जिनके ऊपर सबसे ज्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं। कैटेगरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ग्रोसरी, फ्यूल, ज्वेलरी, इन सब पे कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसेस इसका हो रहा है। मेनली यूपीआई ट्रांजैक्शन काफी ज्यादा हो रहा है। और करंटली ये क्रेडिट कार्ड न्यू क्रेडिट कार्ड अब एफडी पे भी अवेलेबल है। अगर ये कार्ड आप अप्लाई करे तो आपको नहीं मिल रहा था, अब एफडी करके भी इस कार्ड को आप ले सकते हैं। ओके, जो नेक्स्ट अपडेट है वो आरबीआई की तरफ से है। 1 अप्रैल 2025 से कुछ नए गाइडलाइन इशू किए गए हैं। इसमें क्या किया गया है कि कुछ प्रायोरिटी सेक्टर में कुछ इंक्रीमेंट किए गए सो दैट वहां पे लेंडिंग ज्यादा अच्छे से दे पाए, यानी कि लोन उस कैटेगरी में थोड़ा बढ़ा दिया गया। जो कैटेगरी है रिन्यूएबल एनर्जी, एजुकेशन एंड होम लोन, इनके ऊपर आपको ज्यादा लोन दिया जाएगा। इनके ऊपर जो फंडिंग है आरबीआई की तरफ से या उनको गाइडलाइन दिया गया है कि इनके ऊपर आप जो कैपेसिटी है पहले देने की वो इंक्रीज कर दी गई है। इसके अलावा आरबीआई ने यूपीआई को रिलेटेड भी गाइडलाइन इशू किया गया। अपडेट ये है कि बैंक्स एंड पीएसयू बैंक्स उनको गाइडलाइन दिया गया कि जो भी यूपीआई नंबर उनके बैंक से लिंक्ड है उसको वीकली अपडेट करे। इससे होगा ये कि जो भी फ्रॉडेंट ट्रांजैक्शन होने वाले, लेट्स सपोज किसी का यूपीआई पे नंबर रजिस्टर्ड है और वो बंद हो गया है, वो किसी और को इशू हो गया, तो उस सिचुएशन पे क्या किया गया, इस चीज को फ्रॉडेंट ट्रांजैक्शन को बचाने के लिए इन्होंने ऐसा किया गया कि अब बैंक वीकली अपडेट करेंगे यूपीआई नंबर को अपने बैंकिंग सिस्टम। इसके अलावा एमएफआईज जो माइक्रो फाइनेंस लोन है इसके ऊपर एक गाइडलाइन ये किया गया कि आप मैक्सिमम 4 लेंडर से ही अपने लिए लोन ले पाएंगे, इससे ज्यादा अदर लेंडर से आप लोन नहीं ले पाएंगे एक साथ। नेक्स्ट अपडेट है भीम यूपीआई की तरफ से। भीम यूपीआई में नया वर्जन लॉन्च कर दिया है, भीम यूपीआई वर्जन 3.0। इसके अंदर कुछ नए इंटरफेस ऐड किए गए हैं। अगर आपने अपडेट नहीं किया तो अपडेट कर लीजिएगा। काफी नए फीचर्स एंड नए यूआई इंप्लीमेंट किए गए जिससे पहले से और ज्यादा बेटर आपको लगेगा यूपीआई पेमेंट करने में। ऐसा इसलिए किया गया है कि लोग भीम यूपीआई की जगह पे थर्ड पार्टी गूगल पे, फोन पे इनका इस्तेमाल करते हैं यूपीआई पेमेंट करने के लिए। इसलिए एनपीसीआई चाहता है कि उनका ऐप और यूजर फ्रेंडली बने, मोर बेटर स्टेबल वर्जन आए और आसानी से यूजर इससे पेमेंट कर पाए। जो नेक्स्ट अपडेट है वो पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से उन्होंने मोदी जी को लेटर लिखा हुआ है कि एमडीआर चार्जेस के रिलेटेड कुछ करे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्योंकि अगर एमडीआर ऐड नहीं किया जाएगा और इसको सही से मैनेज नहीं किया जाएगा तो यूजर चले जाएंगे एमडीआर चार्जेस पे, मर्चेंट चले जाएगा, प्लस जो यूपीआई वर्क करते हैं जिन सर्वर्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे या फ्यूचर डिजिटल इनोवेशन, सिक्योरिटीज पे जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको रिकवर करने के लिए हमें एमडीआर को चार्जेस का इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर होना जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो ये सारे चीजें डिसबैलेंस हो जाएगा, इनको मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए स्पेशल इन्होंने लेटर लिखा हुआ है मोदी जी को। ओके, जो नेक्स्ट अपडेट है वो उत्कर्ष बैंक की तरफ से। उत्कर्ष बैंक ने 2 नए डेबिट कार्ड लॉन्च कर दिए हैं, रुपे जेसीबी प्लैटिनम डेबिट कार्ड एंड रुपे जेसीबी क्लासिक डेबिट कार्ड। एंटरटेनमेंट शॉपिंग पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, 1 रिवॉर्ड मिलेगा 100 के एक्सपेंस पे। उत्कर्ष बैंक के एटीएम से कैश फ्री में विड्रॉ कर पाएंगे। तो ये कुछ इसके साथ बेनिफिट आने वाला है, उसका कंप्लीट डिटेल अभी तक रिवील नहीं किया है, जब होगा तो कवर करेंगे, बट एज ऑफ नाउ यही अपडेट है इस कार्ड को लेकर के। सो ओवरऑल ये कुछ अपडेट रहता है इस वीडियो में। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।